हेलो दोस्तों, अंशुमन जोशी दिस साइड। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि भारत में चीफ मिनिस्टर के इलेक्शन का प्रोसेस क्या होता है। तो दोस्तों जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको 5 सारे टॉपिक कवर करवाऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दी है, जिसको ज्वाइन करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम जानते हैं मुख्यमंत्री का चुनाव कैसे होता है, या फिर हाउ इज द चीफ मिनिस्टर इलेक्टेड। दोस्तों एक मैं आपको सिंपल भाषा में बताऊं तो विधानसभा के चुनाव में राज्य में जिस पार्टी को बहुमत मिलता है उस पार्टी के नेता को मुख्यमंत्री के रूप में चुना जाता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। चुनाव में किसी एक पार्टी का विधानसभा में बहुमत मिल जाए तो उस पार्टी का कोई निर्वाचित नेता मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त करना राज्यपाल का संवैधानिक कर्तव्य है। दोस्तों चुनाव में किसी पक्ष के बहुमत ना प्राप्त करने की स्थिति में या फिर मुख्यमंत्री को अपने पद से हटाने की स्थिति में राज्यपाल अपने विवेक पर मुख्यमंत्री नियुक्त करता है और उसे समय रहते विधानसभा में बहुमत साबित करने का आदेश देता है। संविधान के अनुसार प्रत्येक विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। 5 वर्ष पूरा होने से पहले निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य में विधानसभा चुनाव कराने की घोषणा कर दी जाती है। दोस्तों इसमें क्या होता है कि चुनाव जैसे 5 साल का टेन्योर होता है, उसमें 5 साल पूरे होने से पहले ही कुछ टाइम पहले ही जो है चुनाव करवा देते हैं, जिससे दोस्तों कुछ भी टाइम जो है वो सीट खाली ना हो। 20-25 दिन दोस्तों पहले ही चुनाव करवा देते हैं। पर दोस्तों अगर अपन राज्यपाल की बात करें दोस्तों, इसमें जैसे प्रेसिडेंट के पास नॉमिनल पावर होती है, ऐसे राज्यपाल के पास पे भी बहुत नॉमिनल पावर होती है। दोस्तों पीएम पूरी पावर इंजॉय करते हैं, वैसे सीएम भी पूरी पावर इंजॉय करते हैं। दोस्तों पीएम जो है वो सेंट्रल लेवल पे पावर इंजॉय करते हैं और जो सीएम है वो स्टेट लेवल पे पावर इंजॉय करते हैं। दोस्तों मैंने जो है प्रेसिडेंट के इलेक्शन पे भी वीडियो बना रखा है। अगर आपको वो वीडियो देखना है तो ऊपर आई बटन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। तो दोस्तों आप उस वीडियो को भी ध्यान से देखिएगा। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इस घोषणा के साथ राज्य में आचार संहिता लागू कर दी जाती है। इसके अंतर्गत राज्य में के सभी राजनीतिक दलों को विशेष नियमों का पालन करना होता है। निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित तिथि को चुनाव का आयोजन किया जाता है। चुनाव खत्म होने के बाद चुनाव के परिणाम घोषित किए जाते हैं। जिस पार्टी को बहुमत मिलता है उस पार्टी को राज्य में सरकार बनाने का राज्यपाल द्वारा निमंत्रण दिया जाता है। जब एक राजनीतिक पार्टी अपने राज्य में 50% या उससे अधिक सीट जीतकर बहुमत प्रस्तुत कर देती है, या फिर वह किसी और पार्टी से बहुमत प्राप्त करने के लिए गठबंधन कर लेती है और दोनों पार्टी मिलकर जिस उम्मीदवार को चुनते हैं वह उस राज्य का मुख्यमंत्री बनता है। दोस्तों मान लीजिए एक जो पार्टी उसको 49% वोट मिले और दूसरी पार्टी को 5% वोट मिले, तो दोस्तों जो 49% वाली जो पार्टी है 5% वाली को अपनी तरफ मर्ज कर लेगी, जिससे क्या होगा जो 49% वाली है वो बहुमत में आ जाएगी और वो अपनी सरकार बना लेगी। दोस्तों किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री का चयन विधानसभा के सदस्य बहुमत के अनुसार करते हैं, यानी विधानसभा के सदस्य अपने बहुमत के आधार पर यह तय करते हैं कि राज्य का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। जैसे कि आप जानते हैं कि किसी भी राज्य में एक विधानमंडल होता है और उसके 2 भाग होते हैं, एक विधान परिषद और दूसरा विधानसभा। विधान परिषद के सदस्य अप्रत्यक्ष विधि द्वारा चुने जाते हैं और विधान परिषद हर राज्य में नहीं होता। और विधानसभा की बात करें तो विधानसभा के सदस्य जनता द्वारा चुने जाते हैं। दोस्तों ये एक तरह से सेंट्रल लेवल में जैसा सिस्टम चलता है वैसा लगभग सेम सिस्टम है। जैसे मान लीजिए सेंट्रल लेवल पे पार्लियामेंट होता है, संसद होता है, उसके 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। यानी दोस्तों स्टेट में क्या होता है, विधान मंडल होता है, उसके अधिकतर से 2 हाउस होते हैं, एक विधान परिषद और एक विधान सभा। दोस्तों सेंट्रल में क्या होता है, लोकसभा के जो मेंबर्स होते हैं वो डायरेक्ट जनता द्वारा चुने जाते हैं, तो उसमें विधानसभा के जो मेंबर्स है वो डायरेक्ट जनता द्वारा चुने जाते हैं। और उसमें होता है कि राज्यसभा के जो मेंबर्स है वो इनडायरेक्टली चुने जाते हैं। इसमें विधान परिषद के जो सदस्य है वो अप्रत्यक्ष विधि से चुने जाते हैं। तो दोस्तों लगभग सेम प्रोसेस है। दोस्तों एक बात आपको ध्यान रखनी है, हर स्टेट में दोस्तों विधान परिषद नहीं होता। तो दोस्तों अगर आपको जानना है कि किन किन स्टेट में विधान परिषद है तो दोस्तों उसके लिए आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके लिए उसके ऊपर एक ट्रिकी वीडियो बना दूंगा जिसमें आप ट्रिक के साथ उसको समझ सकते हैं। अब दोस्तों सेकंड हमारा जो टॉपिक है वो है मुख्यमंत्री का चयन कैसे होता है, यानी हाउ इज द चीफ मिनिस्टर सेलेक्टेड। यानी हमने ये तो समझ लिया कि उसका इलेक्शन कैसे होता है, अब समझते हैं उसका सिलेक्शन कैसे होता है। दोस्तों इलेक्शन और सिलेक्शन में बहुत फर्क है। इसको समझने के लिए हम बिहार का उदाहरण देते हैं। बिहार में कुल विधानसभा के 243 सीटें हैं और बहुमत साबित करने के लिए 243 विधानसभा सीटों में से आधे से 1 सीट ज़्यादा लाना जरूरी है। यानी कि 122 सीट जिस पार्टी को मिल गई वह राज्यपाल के पास जाकर अपना बहुमत साबित कर सकता है और उस पार्टी के द्वारा चुने गए उम्मीदवार मुख्यमंत्री बनता है। यानी दोस्तों आप समझ गए होंगे कि जितने जो सीटें हैं, जैसे बिहार का एग्जांपल हमने लिया 243 सीटें हैं, तो उनमें से आधी प्लस 1, यानी जो आधी से थोड़ा सा ज़्यादा हो गया ना कि आधी से ज़्यादा सीटें हमको मिल गई, तो आधी से ज़्यादा सीटों का जो बहुमत लेके राज्यपाल के पास जाना पड़ता है
फिर वहाँ पे अपनी बहुमत पेश करनी होती है और फिर उस पार्टी का जो उम्मीदवार है वो मुख्यमंत्री बन जाता है। तो दोस्तों आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट पॉइंट है मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, यानी हु अपॉइंट्स द चीफ मिनिस्टर। दोस्तों संविधान के अनुसार किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। व्यवहार में राज्यपाल की शक्ति सीमित है, जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया था कि राज्यपाल की शक्ति प्रेसिडेंट की तरह ही है, यानी शक्ति बहुत सीमित है। व्यवहार में राज्यपाल की शक्ति सीमित है। विधानमंडल में जिस पार्टी का बहुमत होता है, राज्यपाल उसी पार्टी के नेता को मुख्यमंत्री बनने और मंत्रिपरिषद के निर्माण के लिए आमंत्रित करता है। सामान्य मुख्यमंत्री विधानसभा का सदस्य होता है। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि राज्यपाल जो है वो मुख्यमंत्री को चुनता है। अब दोस्तों ये जानते हैं मुख्यमंत्री बनने की योग्यता क्या है, यानी क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए अगर उसको एक चीफ मिनिस्टर बनना है। दोस्तों संविधान में मंत्रियों के लिए कोई योग्यता निर्धारित नहीं की गई है। प्रत्येक मंत्री को राज्य विधानमंडल का सदस्य होना चाहिए। यदि यानी नियुक्ति के समय कोई मंत्री विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य ना हो तो उसे नियुक्ति की तिथि के 6 महीने के अंदर किसी सदन का सदस्य बनना पड़ेगा, नहीं तो मंत्री पद छोड़ना होगा। राज्य में वही व्यक्ति मंत्री नियुक्त हो सकता है जो अपने दौर में प्रभावी व्यक्ति और मुख्यमंत्री का विश्वास पात्र होता है। मंत्रियों को राज्य की विधानमंडल द्वारा निर्धारित विधि के अनुसार वेतन भत्ते आदि मिलते हैं। संविधान में मंत्रियों का अवकाश, आयु, शिक्षा संबंधी योग्यता निश्चित नहीं किए गए हैं। सामान्यतः मंत्रियों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। यानी दोस्तों इसमें मैं आपको एक नॉर्मल आसान भाषा में समझाऊं तो दोस्तों इसमें यही है कि अगर दोस्तों सबसे पहले इसकी रिक्वायरमेंट चाहिए कि वो विधानसभा का मेंबर होना चाहिए। दोस्तों अगर वो विधानसभा का मेंबर नहीं फिर भी वो मुख्यमंत्री बन सकता है, पर दोस्तों 6 महीने के अंदर अंदर उसको विधानसभा का भी मेंबर बनना पड़ेगा, नहीं तो उसको मंत्री जो पद है उसको वो छोड़ना पड़ेगा। तो दोस्तों आई होप आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों हमारा नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है मुख्यमंत्री के कार्य, यानी मुख्यमंत्री की क्या क्या ड्यूटीज़ है वो हम जानते हैं। पहला है दोस्तों मुख्यमंत्री का पहला काम मंत्रिपरिषद का निर्माण करना है। वह मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या निर्धारित करता है और उसके लिए नामों की सूची तैयार करता है। अब दोस्तों जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा कि वो नामों की सूची तैयार करता है, इस काम के लिए वह प्राय स्वतंत्र है, लेकिन उसके ऊपर भी प्रतिबंध लगे रहते हैं। उसे अपने पार्टी के प्रभावशाली व्यक्तियों तथा राज्य के विभिन्न भागों तथा संप्रदायों के प्रतिनिधियों को मंत्रिपरिषद में शामिल करना पड़ता है। तो दोस्तों यह था हमारी सेकंड ड्यूटी। थर्ड हमारी ड्यूटी है उसे अपने पार्टी की कार्यकारिणी समिति का परामर्श लेना पड़ता है। उस पार्टी के कुछ अनुभवी व्यक्ति तथा नवयुवकों को मंत्रिपरिषद में सम्मिलित करना पड़ता है। फिर है मुख्यमंत्री राज्यपाल की औपचारिक स्वीकृति से मंत्रियों के बीच विभागों का वितरण करता है। इस कार्य के लिए उसे बहुत स्वतंत्रता मिली रहती है, लेकिन उसे अपने सहयोगियों की इच्छा का आदर भी करना पड़ता है। अब दोस्तों पर इसमें एक प्रॉब्लम आ जाती है कि मान लीजिए कोएलिशन गवर्नमेंट बनी है, यानी गठबंधन से सरकार बनी है, तो उससे क्या होता है दोस्तों, दोनों जो टीम के लीडर्स होते हैं दोस्तों उनमें अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं और उससे तो उनके बीच में दरार पड़ने के जो चांसेस है वो ज़्यादा होते हैं और उससे जो सरकार को भी खतरा होता है। फिफ्थ पॉइंट है दोस्तों हमारा मुख्यमंत्री मंत्रियों से पारस्परिक कार्य करवाता है, उनके मतभेद तथा विवादों का निर्णय भी करता है। उसे सभी विभागों के कार्य की निगरानी भी करनी होती है। वह विधानसभा का नेता होता है, उसे विधेयक को पारित कराने, धनराशि की स्वीकृति आदि में उसका प्रभाव रहता है। नेक्स्ट दोस्तों जो ड्यूटी है वो है वह राज्यपाल को विधानसभा विघटित करने का अपना परामर्श दे सकता है। दोस्तों जैसा कि सेंटर में होता है कि पीएम जो है वो प्रेसिडेंट को ये सलाह दे सकता है कि जो लोकसभा उसको डिस्ट्रॉय करके फिर से नया जो इलेक्शन करवाओ, वैसे करके दोस्तों जो सीएम है वो राज्यपाल को भी कह सकता है कि विधानसभा को पूरी खत्म करके फिर से फ्रेश इलेक्शन करवाइए। दोस्तों वह विधानसभा का प्रमुख प्रवक्ता होता है, अतः उसके आश्वासन प्रमाणित माने जाते हैं। वह विधानसभा में सरकार की नीति या अन्य आवश्यक तथा महत्व विषयों पर भाषण देता है। संविधान के अनुसार नियुक्ति के जो अधिकार राज्यपाल को प्राप्त है उनका प्रयोग मुख्यमंत्री करता है। उदाहरण के लिए राज्य में महाधिवक्ता तथा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्य और राज्य के अन्य मुख्य अधिकारियों की नियुक्ति में मुख्यमंत्री का अहम रोल होता है। मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद की बैठक का नेतृत्व करता है तथा सरकार की नीति निर्धारित में उसका महत्वपूर्ण हाथ रहता है। वह मंत्रिपरिषद और राज्यपाल के बीच संपर्क की कड़ी है। वह मंत्रिपरिषद के निर्णय तथा अन्य शासन संबंधी महत्वपूर्ण विषयों की सूचना राज्यपाल को देता है। दोस्तों एक तरह से वो ही जैसे सेंटर में प्रोसेस चलता है वैसे सेम प्रोसेस स्टेट में चलता है, पर जो सेंटर में थोड़े बड़े लेवल में चलता है और इसमें थोड़े छोटे लेवल पे चलता है। जैसे उसमें पीएम रहते हैं, उसमें इसमें दोस्तों ऐसे सीएम रहते हैं। दोस्तों राज्य की सर्वोच्च कार्य की शक्ति मुख्यमंत्री के हाथों में रहती है। वह राज्य का वास्तविक शासक होता है, यहाँ तक कि राज्यपाल कोई भी कार्य मुख्यमंत्री की सलाह पर ही करता है। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो से आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पर मैं आपके लिए ऐसा हेल्पफुल कंटेंट लाता रहता हूँ। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम ब्रेक योर लिमिट्स।